टॉपिक की बात करते हैं, बट टाटा कंज्यूमर का स्टॉक लेकर आइए। और आज सुबह सुबह एक स्टोरी वायरल हुई, हालांकि वो स्टोरी में कुछ खास दम था नहीं, लेकिन स्टोरी ये थी, एक वेबसाइट ने कहा कि स्टारबक्स शायद इंडिया को एग्ज़िट कर रहा है। उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि स्टारबक्स और टाटा का एक जॉइंट वेंचर है, तो टाटा ग्रुप ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें मामला पूरा फंसा कहाँ से, ये कहाँ से पूरा का पूरा मामला आया? क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरे के पूरे कमिटेड हैं इंडिया में। स्टारबक्स ने कहा, टाटा कंज्यूमर के जो सीईओ हैं, उनका 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू रॉयटर्स में छपा था, और वहाँ से थोड़ी सी इशू शुरू हुई। उन्होंने कहा कि थोड़ा अब हम अपने स्टोर्स को स्लो डाउन करेंगे, 120 स्टोर्स के बजाय 100 खोलेंगे अगले साल, और इस साल 100 के बजाय 80 खोलेंगे। हालांकि 2028 तक जो हमारा टारगेट है 1000 स्टोर का, वो इंटैक्ट है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये भी कही कि लोग कम खर्चा कर रहे हैं स्टारबक्स के ऊपर, शायद महंगाई बहुत ज़्यादा है इसके लिए, प्लस उनको क्वालिटी लोकेशन नहीं मिल रही है, ये भी बात उन्होंने कही। और अगर आप इंडियन स्टारबक्स का बिज़नेस देखेंगे तो 12% इनकम ज़रूर बढ़ी 1218 करोड़ पर, लेकिन घाटा भी बढ़ा 25 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ पर आया। तो क्लियर कट एक इशू है इस पर। ज़रा वीरू को भी दिखाइए, हमारे पैनल को भी दिखाइए। और मेरा सवाल ये है यहाँ पर सबसे कि ऐसा क्या है कि स्टारबक्स नहीं चलता है इंडिया में, या फिर लॉस मेकिंग है? वीरू, मैं आपसे शुरुआत करूँगा कि आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। मैं बता रहा हूँ अनुज, ये है एकदम प्रीमियम लोकेशंस पे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ यहाँ का, नोएडा का सबसे प्राइम लोकेशंस पे होते हैं ये। और इनका जो अमूमन जो जिस एवरेज कॉफ़ी का प्राइस है ना अनुज, और जो भी आई मीन अराउंड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव है। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा अच्छे दाम पे सीसीडी वो क्लाइंट्स ले जाता है, मैंने कहीं उपभोक्ता ले जाता है। आप जाइए यहाँ पे किसी भी स्टोर पे, टाटा कंज्यूमर और स्टारबक्स पे आपको कम लोग मिलेंगे वनस्पत, सीसीडी या फिर किसी दूसरे स्टोर के। मुख्य कारण आप प्रीमियम जगह पे बैठे हैं और आपके प्रोडक्ट का दाम सबसे ऊपर है अनुज, ये प्रमुख कारण है। बिल्कुल। श्रेया, आप जाती हैं स्टारबक्स? मुझे लगता है सर, क्योंकि प्रीमियम की बात की वीरू सर ने, लोग टिम हॉर्टन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर एक्सपेंसिव किसी को कॉफ़ी पीनी है तो दे प्रेफर टिम हॉर्टन्स, कनाडा की कंपनी है, तो दे प्रेफर दैट इंस्टेड ऑफ स्टारबक्स। ये भी एक है, और बरिस्ता भी एक इस कंपटीशन में है जो पीपल प्रेफर इंस्टेड ऑफ स्टारबक्स, मुझे लगता है। टिम हॉर्टन्स हमारे नोएडा वाले ऑफिस में है, वो आई थिंक वीरू मुझे एक बार लेके गए थे वहाँ पर। वो हाँ, नोएडा वाले ऑफिस में हमारे सब कुछ अवेलेबल है। देखिए, पर्सनली मैं तो मद्रास कैफ़े की 35 रुपए की कॉफ़ी पी के ज़्यादा खुश हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। लेकिन खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, फिल्टर कॉफ़ी। हाँ गावा सर, बिल्कुल मद्रास कॉफी, एब्सोल्युटली करेक्ट, डबल फिल्टर कॉफी। हाँ, ये दिन आप जाते हैं स्टारबक्स? मैं बिल्कुल नहीं जाता, एक्चुअली मैं चाय पीता हूँ। और मुझे लगता है, जैसे अनुज ने बहुत वैलिड पॉइंट कहा, फ़िल्टर कॉफ़ी 35 रुपये की है, चाय कटिंग आपको अच्छी 30-35 रुपये 25 रुपये मिल जाती है, तो आप 300-400 क्यों खर्चा करोगे? मुझे लगता है कि यूरोप में, और आप कोई अमेरिकन कंट्री में चले जाएंगे, साउथ अमेरिका हो या नॉर्थ अमेरिका, तो वहाँ जो चाय का कल्चर, कॉफ़ी का कल्चर बहुत डिफरेंट है। प्राइस पॉइंट्स वहाँ सिमिलर हैं। भारत में वैसा नहीं है, आपको हर प्राइस पॉइंट पे हर चीज़ मिलती है। 100%। और ये बात, और दूसरा कि भारत का क्लाइमेट है ना अनुज जी, हम लोग एक ह्यूमिड कंट्री हैं, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, तो ये हॉट बेवरेज में हम लोग शायद सुबह चाय पी लेंगे, लेकिन आप कहोगे यार शाम में चलो या दोपहर को चलो कॉफ़ी पीते हैं, वैसा कोई कल्चर नहीं। मुझे लगता है थोड़ा वो क्लाइमेट का भी एक इशू है और प्राइस पॉइंट का भी इशू है। बिल्कुल, प्राइस पॉइंट का भी इशू है। और एट द एंड ऑफ द डे, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए अगर, तो स्टारबक्स इंडिया में क्लियरली बहुत महंगा है, इसका भी शायद एक इम्पैक्ट है। रचना जी, आप जाती हैं स्टारबक्स या फिर चायोस या कुछ और? नहीं, हम चाय वाले हैं तो कॉफी का प्रेफरेंस कम रहता है, एंड प्राइस इज आल्सो अ मैटर, सो आई वुड रादर डोनेट दैट मच फॉर अ स्ट्रीट एनिमल। उनका पूरे महीने का खर्चा निकल जाएगा इंस्टेड ऑफ 1 कप ऑफ कॉफी फॉर मी। अच्छा, इनकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी भी अजीब है। वो सबसे छोटा कप को टॉल बोलते हैं, वो मैं थोड़ा सा कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उसको लेकर, है ना? शिल्पा जी, आपका क्या व्यू है इस पर? जी, मेरा व्यू थोड़ा डिफर करेगा, बिकॉज आई हैव अ 13-year-old डॉटर, जिसको मॉल मतलब उसको पहले स्टारबक्स याद आता है। आप जोमेटो खोलेंगे, कोल्ड कॉफी मतलब वो शी विल नहीं, हैव।
मैं डॉटर का भी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपका भी पूछ रहा हूँ। That's what I'm saying that you know मेरे लिए Starbucks is something कि जो every now and then चलता रहता है and I see that crowd जो लोग चले जाते हैं स्कूल कॉलेज में वो लोग जाके बैठ जाते हैं you know they don't ask you also if you're having or something तो मुझे लगता है कि टाइम स्पेंड करने के लिए वो एक हॉटस्पॉट बन जाता है आप एक कॉफी लेके बैठ जाओ 3 घंटा 4 घंटा देन also nobody asks you so in that regards वो मुझे लगता है Starbucks is friendly for these people but probably that is not helpful for the company. ये जो बात कही ना शिल्पा जी ने, मैं जब पहला ट्रेडर्स कार्निवल किया था मैंने, तो मैं वहाँ पर एक जर्मन ट्रेडर को मिला था जो थाईलैंड में शिफ्ट हो गए थे। वो कहते थे मैं तो वाईफाई भी अपना यूज़ नहीं करता, यहीं स्टारबक्स में आके बैठ जाता हूँ, एक कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ, पूरे दिन यहीं से बैठकर ट्रेड करता हूँ। खैर एनीवे ये सब अभी खैर कंपनी की तरफ से तो बयान आ चुका है, टाटा कंज्यूमर की तरफ से, कि क्लियरली वो जो खबरें थी वो एकदम बेसलेस थी। मानस, आप क्या प्रेफर करते हैं, चाय या कॉफ़ी? अनुज जी, पूरी प्रोफेशनल लाइफ में तो जो कटिंग चाय का जो मजा था ना, वो स्टारबक्स तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो प्रेफर तो वही करेंगे, बट ये बात सही है कि जो आज की जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल प्रेफर करते हैं उनको बैठा के बाहर आके कटिंग पीना प्रेफर करेंगे। बिल्कुल। एक रुचि जी बचे पैनल में, उनसे भी पूछ लेते हैं। रुचि जी बताइए, आप गए हैं स्टारबक्स ऑफ लेट? वंस इन अ वाइल जाते हैं, लगभग 2 या 3 महीने में एक आध बार स्टारबक्स जाते हैं, बट काफी रेगुलर है माटुंगा की फिल्टर कॉफी के लिए, ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड रहता है। सो अगर आप कंपैरिजन रेशियो देखेंगे तो डेफिनेटली फिल्टर कॉफी है ना, उसको ज्यादा प्रिफर करते हैं। तो खैर माटुंगा की फ़िल्टर कॉफ़ी पसंद करने वाले यहाँ बहुत लोग हैं, और उनमें से एक अभी हमारे न्यूज़ रूम में भी एंटर कर रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूँगा। लेकिन खैर हाँ, ये चीज़ तो है कि प्राइस पॉइंट इंडिया में काफ़ी मैटर करते हैं, और इवेंचुअली शायद स्टारबक्स की कॉफ़ी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है लोगों के लिए, और ये एक कारण हो सकता है। जो भी कारण है नंबर्स में दिख रहा है, क्योंकि लॉस बढ़ा है कंपनी का, और रेवेन्यू भले ही बढ़ाओ, और खैर लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ है, कंपनी ने बोला है कि नहीं हम रहेंगे वैसे इस देश में। लता मैम भी आ गई हैं स्टूडियो में, और लता मैम एक्चुअली आपको पता है कि आप तो खैर काफ़ी फ़िल्टर कॉफ़ी की शौकीन है वैसे, लेकिन हम डिस्कशन एक्चुअली कर रहे थे स्टारबक्स की, कि स्टारबक्स की नहीं, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए साउथ इंडियन माटुंगा के रेस्टोरेंट्स में कंपटीशन यतिन से मिलता है। ज़्यादातर वे और उनके फ्रेंड्स क्राउड आउट कर देते हैं हमको। यतिन हर जगह पहुंच जाते हैं। खैर ऐसा को वो खाली वो नहीं है। बॉर्न एंड बॉट अप हूँ माटुंगा में रहता हूँ। लता मैम नहीं रहती है माटुंगा में, मैं माटुंगा में रहता हूँ। मेरे लिए जरा आना हो गया। आज भी जब माटुंगा सर्कल पे वो मैसूर कंसर्न्स में जब वो रोस्ट होती है कॉफ़ी, तो पूरे सर्कल में लता मैम को पता होगा कि आपको कॉफ़ी की वो महक आती है। हाँ खैर मैं भी खैर काफ़ी जाता हूँ माटुंगा। संडे तो खैर काफ़ी बार हम भी माटुंगा गए, जब से बॉम्बे आए हैं तब से कल्चर रहा है ये। खैर चलिए, अब बात यहाँ पर हो रही है